साथ और रॉबर्ट वाड्रा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी। अब सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन हालातों से गुजर रही है, लगातार राज्यों दर राज्य हार हो रही है और इस बीच जो ईडी की आज पेशी होने वाली है राहुल गांधी को लेकर, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं है या मतलब उनके नेता नहीं है, ये है मतलब देश के सारे लोग जो मतलब देख रहे हैं कि जो ये गवर्नमेंट सारे जो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का। मतलब कि चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सीबीआई हो, सबके ऊपर परेशान किया जा रहा है। या मतलब कि अगर वो गवर्नमेंट के हित में नहीं बोलते हैं या जो भी है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाया जाता है, बेबुनियाद इल्जाम चलते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो ये आंदोलन है, ये सारे लोग उभर के आए हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन वाड्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, मामला ईडी ने दर्ज किया है तो इसमें जांच होनी चाहिए आगे। या जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब भी मैं इस चीज से, इस दौर से गुजरा हूं कि जब से ये सरकार आई है, उन्होंने हर तरीका अपनाया है मेरे को परेशान करने का और हमारे परिवार को परेशान करने का। कि मतलब कि आप देखेंगे, जब भी कोई आपका कोई भी प्रचार करते हैं, तब रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मेरा नाम इस्तेमाल होगा। मेरे को 15 बारी बुलाया गया है और मतलब कि जितने भी आप नोटिस जितने भी दे सकते हैं, मतलब 23,000 डॉक्यूमेंट दिए। जब भी इनको कोई समन मतलब कोई नोटिस भेज देते हैं, कोई तरीका अपनाते हैं, तो ये जो तौर तरीका है ये बिल्कुल गलत है। और इतने उद्योगपति यहाँ से छोड़ के गए हैं कि मतलब यहाँ काम करना मुश्किल है। तो ये खाली इसी सरकार के वजह से हुई है और कुछ नहीं है। और सबको पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है इसी चीजों में कि मतलब कि ये गलत हो रहा है और ये इस चीज को रोकना चाहिए। वाड्रा जी, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, कई बार आपको भी समन किया गया, 15 हलफनामे आपको मिले, 23,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर चुके हैं, जिस तरह से आपने बताया। क्या लगता है आपको, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि इनको पता है, यही परिवार जो है और कांग्रेस जो है, कि इनको देश के लोगों को इस परिवार में भरोसा है और कांग्रेस में भरोसा है। और यही परिवार और कांग्रेस इस सरकार को रोक सकती है, जो हालात में ये इस देश को ला रहे हैं। कम्युनल इश्यूज बिल्कुल पीक पर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बिल्कुल गलत कर रहे हैं और सबके मतलब परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई प्रगति हो नहीं सकती है इस देश में। और इसलिए इस परिवार को हमेशा देखा जाता है इस तरीके से, और जिस तरीके से भी ये परेशान करते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं। पर मैं यही कहूंगा, जो मतलब सच की जीत होगी। और मैं ये बोलूंगा कि जितना आप हमें यहाँ एजेंसीज के द्वारा बुलाएंगे, ये वो सब चीज स्पष्ट हो जाएगी। हम जितने सवाल है उसके जवाब देंगे और सच की जीत ही होगी। सर, एक सवाल और, क्योंकि दिल्ली में इजाजत नहीं मिली प्रदर्शन करने की, दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? क्योंकि देख हम ये भी रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही और उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है लगातार। तो ये तो जो भी ये लोग परेशान कर सकते हैं, जो भी हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं, वो जिस तरीके से भी रोक सकते हैं कि ये आगे बढ़े और मतलब यहाँ इनकी आवाज बुलंद हो, उसको किसी ना किसी तरह ये लोग रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। पर हमारे वर्कर और लोग जो हैं वो मतलब परेशान इतने हैं कि अब वो रुकेंगे नहीं, वो जरूर आगे बढ़ेंगे और ये चीज बिल्कुल झेलेंगे नहीं और बिल्कुल नहीं इसको आगे बढ़ने मतलब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे। वाड्रा जी, आज राहुल गांधी की पेशी होने वाली है, क्योंकि भारी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। आगे मामले में किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? मैं यही कहूंगा, हमें कानून में भरोसा है पूरा। और मुझे लग रहा है कि जो भी सवाल उनसे पूछा जाएगा वो बिल्कुल उसका जवाब देंगे, कोई निडर है। और जितनी बारी भी बुलाया जाएगा या जो भी होगा, जितना समय के लिए रोका जाएगा, वो उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे और मतलब कि बिल्कुल सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला, हम इस देश के नागरिक हैं, जितने बारी भी बुलाया जाएगा, कोई भी एजेंसी कोई भी बुलाए कि कुछ गलत हुआ नहीं है, तो उसका जवाब देने में हमें कोई इतराज नहीं है और कोई हर्ज नहीं।
सर एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आपने कहा कि लोगों का कांग्रेस में भरोसा है, गांधी परिवार में भरोसा है, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर के मुद्दों को लेकर ही जद्दोजहद करने में जुटी हुई है। ऐसे में अन्य मुद्दों से कैसे पार्टी सुलझेगी? ये समय अब बताएगा आपको। हम तो लोगों के बीच में हैं और उनकी परेशानी जो है हम वो समझ रहे हैं और उनके साथ हैं, और जरूर समय आएगा, बदलाव का समय आएगा। और आप देख रहे हैं ये शुरुआत है। लोग देश भर में बाहर आए हैं और मतलब कि राहुल के साथ है, एक लीडर के साथ है जिसमें उनको भरोसा है आगे के लिए। बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा जी, लेकिन क्योंकि विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है, कांग्रेस पर देश को भरोसा है ऐसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इस मामले में बिल्कुल भी वो साफ तौर पर यही कह रही है कि हमारा इसमें लेना देना नहीं है, और जो कुछ पूर्व में हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, उसका अब जांच होगा और जो भी आएगा सबके सामने होगा। अभी तो वो इनकार कर रहे हैं कि उनके खुद के लीडर ने कुछ बोला है या मतलब जो भी है, ये लोग तो अपनी बात को बिल्कुल रखेंगे नहीं। लोग सहमत नहीं है इस पार्टी से, और मतलब कि आपको आगे दिखाई देगा कि गलत है, क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कि कब जब भी कोई इलेक्शन किसी स्टेट में आता है, आप देखेंगे कि सारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सारे एजेंसी सारे बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब कि उसी लीडर्स को तंग करने लगते हैं, उनके परिवारों को तंग करने लगते हैं। तो ये क्या समय है? वो समय और जो इनका तौर तरीका है बिल्कुल गलत है, और लोगों पूरे देश के लोगों को पता है और देखा है, और वो उनको बिल्कुल अब सहमत नहीं है और नहीं झेलेंगे ये ऐसा समय। और आप देख रहे हैं सब आंदोलन में लगे हुए हैं और बाहर आए हैं, और बिल्कुल कम्युनल डिसऑर्डर वगैरह बिल्कुल गलत है जो ये पार्टी कर रही है। तो उनके कहने से ये नहीं होगा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जरूर उन्हीं के वजह से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि आईटी और सीबीआई को लेकर भी तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष इनका दुरुपयोग कर रहा है ताकि विपक्ष के नेताओं को खामोश किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने खुद झेला है ये समय और मुझे खुद पता है, और खुद जो लोग हैं जो मतलब कि आपसे इंटेरोगेशन भी करते हैं वो भी परेशान है कि सर मतलब कि अब मैं क्या करूं, आप समझते हैं हर चीज क्या हो रहा है। उनके बातों में ही पता चल जाता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि सर अब ये माहौल है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर मतलब कि यही तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि लोगों को परेशान करने का। मौजूदा माहौल को सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों में जो कुछ हुआ है उससे जो छवि है वो कहीं ना कहीं जरूर उसको धक्का लगा है। बिल्कुल, पूरे यहाँ नहीं, पूरे इंटरनेशनली बाहर विदेशों में भी बिल्कुल गलत भारत के ऊपर मतलब कि गलत तौर तरीके से देखा जा रहा है कि इस तरीके से कैसे आगे मतलब कि प्रगति हो सकती है या इकोनॉमिक प्रगति हो सकती है। हमारे कोविड का समय होता है, हर चीज समय होता है, हमें उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये नहीं कि हम भेदभाव में ध्यान दें। तो मतलब कि मेरे को तो लग रहा है बिल्कुल हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो मतलब भेदभाव में ना ध्यान दे और मतलब कि सबको एकजुट होकर आगे बढ़ाए और सबकी मतलब हेल्थ कंडीशन और प्रगति में ध्यान दिया जाए। लेकिन सर जिस तरह से विपक्ष में आप मौजूद हैं, विपक्ष में होने के कई महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी की बात आई तो कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं आज, लेकिन अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस अक्सर दिखती नहीं है जमीन पर। यस, कांग्रेस है, पर मतलब कि अगर जो जितने भी आपके मीडिया के लोग हैं अगर वो डरे नहीं जी, तो हर चीज दिखाई दिया जा सकता है, पर वो दिखाने से डरते हैं कि मतलब कि हमारे लिए कोई एजेंसी हमारे ऊपर ही टूट पड़ेगी। तो मैं हर लोगों से बात करता हूँ, चाहे एजेंसी है या मतलब जितने भी लोगों से बात करता हूँ, उनका यही कहना है कि सर अगर हम बाहर आएंगे, आप लोगों के लिए बात करेंगे तो एजेंसी हमारे को ही तंग करने लगेगी। तो मेरे एक्सपीरियंसेस है और मैं खाली अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूँ कि लोग जैसे बोलते हैं तो उसी को लेकर मैं सारी बात अपनी स्पष्ट कर रहा हूँ। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी जनता टीवी से जुड़ने के लिए और अहम बातचीत बढ़ाने के लिए आगे।